हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने कार्बन चेन सिलेक्ट करना तो सीख ही लिया है कि भाई कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है, कैसे किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन में हमने रूल्स देख लिए थे। अब जो लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट किया उसका नंबर करना, उसकी नंबरिंग करना हम सीखते हैं। ठीक है, नंबरिंग करना बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ नहीं, जैसे ही आपने मेन चेन सिलेक्ट कर लिया उसके बाद उसका नंबरिंग सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। बट कुछ रूल्स वहां भी हैं, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। बिकॉज लाइफ में आपको n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन नंबरिंग के बहुत ज्यादा होते हैं कि यहां से नंबरिंग कर दूं कि वहां से नंबरिंग कर दूं। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स उनको हमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। आप लिख सकते हैं हेडिंग हमारी क्या है, और हमारी हेडिंग रहेगी नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। तो आप इस तरीके से प्यारी सी हेडिंग डाल देना कि नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन या पेरेंट चेन, हम कुछ भी बोल सकते हैं उसको, ऑफ कार्बन चेन या फिर पीसी मतलब पेरेंट चेन। ठीक है बेटा, अब नंबरिंग क्यों जरूरत है, बात समझो बेटा। पहली बात, पहले मैं आपको एक एग्जांपल ड्रॉ करके बताता हूं। अब देखो बेटा, ये हमारा मॉलिक्यूल, इसी को मैंने 2 बार बनाया हुआ है। ठीक है, कोई अलग मॉलिक्यूल नहीं, 2 बार क्यों बनाया बताता हूं। देखो बेटा, इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन तो आपको दिख रही है, यहां से यहां तक की लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5। ठीक, या फिर 1 2 3 4 5, कोई फर्क नहीं, आप कहीं से भी लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हो। देखो बेटा 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारी लॉन्गेस्ट चेन आ गई। तो ये क्या बेटा, ये जो है ये वाली, ये हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है ना बेटा। और इसमें भी ये सेम मॉलिक्यूल है तो ये भी इसकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, तो ये भी क्या इसकी लॉन्गेस्ट चेन है। अब देखो, लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करना स्टार्ट करें, या तो लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करना स्टार्ट करें। दोनों नंबरिंग करके देख लेते हैं। देखो सपोज मैं राइट से स्टार्ट करके, मतलब इस कार्बन से स्टार्ट करके इस कार्बन तक नंबरिंग करता हूं, तो किस तरीके से नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ 5 कार्बन भी है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लेफ्ट से राइट की तरह नंबरिंग करें, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो बेटा 1 मतलब इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक, तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। तो अब बात ये आती है कि सर जी ये वाली नंबरिंग मतलब कि केस ए वाली नंबरिंग या फिर केस बी वाली नंबरिंग, दोनों में से वैलिड नंबरिंग कौन सी है। दोनों में से बेटा कोई ना कोई एक ही तो वैलिड होगी, दोनों वैलिड हो ही नहीं सकती, वरना तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा पूरी दुनिया में। कोई इंसान ऐसी नंबरिंग करेगा, कोई ऐसी नंबरिंग करेगा, सब लोग पागल हो जाएंगे। इसलिए एक स्टैंडर्ड सेट है। क्या स्टैंडर्ड सेट है बेटा, देखो ये जो ग्रुप लटका हुआ है, ये जो ग्रुप यहाँ पे लटका हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लोकेंट। क्या बोलते हैं बेटा, लोकेंट, सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच, कुछ भी बोलना बोल लो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लोकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकेंट बोलते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे भी ये लोकेंट लटका हुआ है। जब हमने राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग की, तो ये जो लोकेंट है वो कौन से नंबर वाले कार्बन पे आ रहा है बेटा, कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। तो यहाँ पे लोकेंट को नंबर क्या मिल रहा है बेटा, नंबर 2 मिल रहा है ना बेटा, बिकॉज वो कार्बन नंबर 2 से अटैच है, इसलिए उस लोकेंट का नंबर क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 2 के बराबर। अब यहाँ देखो बेटा, इस लोकेंट के कौन से कार्बन से अटैच है, कार्बन नंबर 4 से, तो इस लोकेंट का नंबर क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन नंबर 4 से अटैच है, तो इस लोकेंट का भी नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो इस वाले केस में जब हम राइट से लेफ्ट मतलब कि ए वाले केस के अंदर लोकेंट को नंबर मिल रहा है 2, और बी वाले केस में लोकेंट को नंबर मिल रहा है 4। और हमारा रूल ये बोलता है कि जो लोकेंट होता है, जो फर्स्ट लोकेंट होता है, जो फर्स्ट किसी भी चेन का जो फर्स्ट लोकेंट होता है, सिंस यहाँ पे तो एक ही लोकेंट है, हम लोग मल्टीपल लोकेंट वाला भी देखेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए याद रखना कि किसी भी चेन का, पेरेंट चेन का जो लोकेंट होता है उसको क्या नंबर मिलना चाहिए बेटा, वेरी गुड, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। कैसे, बहुत सिंपल है। एक बात समझो, आपने जीई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, ठीक है, आप चाहते हो कि आपको ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आए, क्या आप चाहते हो कि आपको ऑल इंडिया रैंक 99999999 इस तरीके से इतना बड़ा नंबर है, सब चाहते हैं ना मुझे छोटा नंबर मिले, मुझे बहुत अच्छी रैंक मिले, है ना। हम वैसे ही ये जो लोकेंट्स होते हैं ये भी क्या बोलते हैं, हमको ऐसे याद रखना है कि लोकेंट्स हमेशा कौन सा नंबर चाहते हैं बेटा, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो देखो बेटा, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करें तो हमको लोकेंट को नंबर मिलता है 2, वेयर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करता हूं तो मुझे नंबर क्या मिलता है बेटा, 4। और हमारा रूल क्या है, हमारा रूल नंबर 1 यही है कि द लोएस्ट नंबर विल, द लोकेंट, द फर्स्ट लोकेंट
विल ऑक्यूपाई द लोएस्ट नंबर, ठीक है। और लोएस्ट नंबर 2 है, हम सब जानते हैं 4 तो लोएस्ट नहीं है, तो 2 और 4 में लोएस्ट क्या बेटा 2, तो हमारी कौन सी वाली नंबरिंग वैलिड है, हमारी ये वाली नंबरिंग वैलिड है और ये वाली नंबरिंग रॉन्ग है। समझ में आ गया आपको? तो हम लोग पहले हमारा रूल लिखते हैं, उसके बाद ये एग्जाम्पल हम लिखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो अभी ये लिखना नहीं था, जब मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है वो लिखेंगे। अभी जो मैं लिखूंगा वो आपको लिखना है, ठीक। रूल नंबर 1, इसका नंबरिंग के लिए रूल नंबर 1 हमारा है द फर्स्ट लोकेंट या फिर सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच कुछ भी लिख लो, शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। एग्जाम्पल हम ये वाला लिखेंगे अच्छे से, इस तरीके से एग्जाम्पल हम लिखेंगे, ठीक। ये हमारा चेन है, आप लिखोगे, आप लोग पहली बार हम लोग लिख रहे हैं इसलिए हम लोग पूरा अच्छे से लिखेंगे कि नंबरिंग कैन बी डन बाय 2 ways for above मेन चेन या फिर पेरेंट चेन। हमारी पेरेंट चेन कौन सी बेटा, पेरेंट चेन हम सिलेक्ट कर दिखा देंगे, ये हमारी क्या बेटा पेरेंट चेन या फिर मेन चेन जिसको हम बोल सकते हैं। नंबरिंग का जो पहला है, ठीक है, जो फर्स्ट नंबरिंग का जो टाइप है, पहला केस 1, क्या लिखो इस तरीके से कि नंबरिंग ऑफ मेन चेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करनी है। तो देखो इस तरीके से आप बना लेंगे, यहां पे मैं यहां पे बना देता हूं छोटा सा, ये राइट मेरा इधर है सेंस, तो मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, ठीक। और हम लोग सेकेंड वाला लिखेंगे, सेकेंड यहां पे हम लिख लेता हूं मैं, सेकेंड की नंबरिंग ऑफ मेन चेन, नंबरिंग ऑफ मेन चेन जो हम लोग पहली बार लिख रहे हैं ना, इसलिए इतना अच्छे से लिख रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली करेंगे, बट सिंस पहली बार लिख रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से लिख लो, द चेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बना लेता हूं मॉलिक्यूल फिर से, लेफ्ट टू राइट बोले तो 1 2 3 4 एंड 5। अब आप ये लिखोगे कि इन दिस केस लोकेंट विल गेट 2 नंबर है ना बेटा। देखो बेटा ये हमारा लोकेंट है, ये लोकेंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, नंबर कितना मिला 2। और इस वाले केस में, इन दिस केस लोकेंट विल गेट 4 नंबर। तो हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, आप रेड पेन से लिखोगे कंक्लूजन, सो आप ये लिखोगे वैलिड नंबरिंग, और यहां पे आप लिखोगे क्या बेटा, इनवैलिड नंबरिंग, और इसको इस तरीके से क्रॉस भी आप कर देंगे। और यहां पे कंक्लूजन लिखेंगे, सो केस 1 विल बी आर वैलिड numbering for the longest chain as in that locant is getting lowest number that is 2 as compared to केस 2, ठीक। तो हम लोग ने बस को एक अच्छे फॉर्मेट में लिख दिया है कि केस 1 जब हम लोग ने क्या किया बेटा, हमारा यहां से यहां मतलब राइट से लेफ्ट नंबरिंग, तो लोकेंट को नंबर 2 मिला। जब हमने नंबर यहां से यहां नंबरिंग की तो लोकेंट को नंबर 4 मिला।
तो हमारा के रूल क्या बोलता था, फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो लोएस्ट नंबर 2 है, इसलिए ये नंबरिंग वैलिड है, वो नंबरिंग गलत है, तो ये नंबरिंग हमारी करेक्ट है। तो आईपीएससी में हम इसको यूज करेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे। तो जल्दी से छाप लो बेटा, फिर हम एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक, चलो अब हम आपको एक दो केस करके दिखाते हैं, उसके बाद आप करोगे एग्जाम्पल सॉल्व खुद से। चाहिए तो वैसे आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, बट इसमें भी एक दो रूल और आना बाकी है। ठीक, तो पहले सारे रूल आ जाए, है ना, उसके बाद फिर अपन करेंगे आराम से क्वेश्चंस। डरने का नहीं, एकदम स्लो चलने का, बट बेटा सारे पॉइंट एकदम क्लियर करके चलने का। ठीक है, कोई डाउट वाला ऑप्शन छोड़ना ही नहीं मन में। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, ये इसकी नंबरिंग करनी है आपको। पहले तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करो, उसके बाद नंबरिंग करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 वहां पे दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 आपको और देता हूं। देखो ये तो क्या बेटा, दो लोकेंट दे दिए मैंने आपको। आप लोग दोनों मेन चेन की लेफ्ट राइट से नंबरिंग करके देख लिया करो, बाद में आप आराम से कर सकते हो कि कौन सी वाली करेक्ट है। ओरली भी कर सकते हैं, बट सिंस हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, या क्वेश्चन नंबर 4। चलो जल्दी से आप लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक, चालू हो जाओ, पॉज करके नंबरिंग करना मुझे बताओ। अब देखो बेटा, मैं आपको नंबरिंग यहीं पे दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। मेरे पास तो 2 कलर के पेन है ना बेटा। देखते हैं ये वाला पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। देखो बेटा, हमारी पेरेंट चेन कौन सी, पहले पेरेंट चेन देखो। पेरेंट चेन हमारी ये वाली पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन है, और इसके पास 2 लोकेंट है या फिर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमें दोनों का ध्यान देना पड़ेगा। देखो बेटा, द फर्स्ट लोकेंट शुड गेट द लोएस्ट नंबर। इसका मतलब क्या, बात समझो। अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करता हूं, जो कि मैं अपना ये पर्पल पेन से लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7। तो जो हमारा फर्स्ट केस है जिसमें हम राइट से लेफ्ट की तरफ जो नंबरिंग कर रहे हैं, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम नंबरिंग करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, देखो बेटा राइट हेरा से लेफ्ट की तरफ जब नंबरिंग कर रहा हूं मैं, तो देखो फर्स्ट लोकेंट नंबर क्या मिला 2 और सेकंड लोकेंट का नंबर क्या मिला 5। तो दोनों नंबर को हम इस तरीके से लिख लेंगे। फर्स्ट लोकेंट को नंबर 2 मिला और सेकंड लोकेंट को नंबर मिला 5। ठीक, अब सेकंड केस जब मैं क्या करता हूं, नंबरिंग करता हूं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो नंबर जो यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7। अब याद रखना, आपकी नोटबुक में मुझे ये ब्लू वाला और रेड वाला एक जगह नहीं दिखना चाहिए। ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आपको दोनों अलग, मतलब ये मॉलिक्यूल आपको 2 बनाना है। एक जगह आप ब्लू वाली नंबरिंग करोगे, एक जगह रेड वाली नंबरिंग करोगे, फिर उसके बाद करेक्ट वाली सिलेक्ट करके लिखोगे। ठीक है, दोनों को एक जगह मत लिखना, एकदम पूरा घचड़ पचड़ हो जाएगा प्लीज। ठीक, अभी देखो बेटा सेकंड केस हमारा ये है, जब हमने नंबरिंग की बेटा लेफ्ट से राइट की तरफ। और देखो बेटा लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करने पे ये जो फर्स्ट लोकेंट है, फर्स्ट लोकेंट जो आ रहा है हमारा वो नंबर 3 पे आ रहा है, और उसके बाद जो सेकंड लोकेंट है वो आ रहा है नंबर 6 पे। तो देखो बेटा हमने क्या बोला, फर्स्ट लोकेंट शुड गेट मिनिमम नंबर, द लोएस्ट नंबर। तो देखो बेटा लोएस्ट नंबर है, बताओ 2 और 3 में लोएस्ट नंबर कौन सा है बेटा, ऑब्वियस सी बात है 2। तो कौन सी वाली नंबरिंग करेक्ट है बेटा, ये वाली नंबरिंग करेक्ट है। तो आप इस लिखोगे बेटा वैलिड, ये हमारी वैलिड है, और ये हमारी क्या बेटा इनवैलिड। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है हमको कि जो फर्स्ट लोकेंट है, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करते हैं तो उसको नंबर 2 मिलता है, वेयर एज जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर करते हैं तो फर्स्ट लोकेंट को मिलता है नंबर 3। बट रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर।
तो देखो इस वाले केस के लिए फर्स्ट लोकेंट ये है और यहां से नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट लोकेंट ये है, बट यहाँ पे लोकेंट को नंबर 2 मिला, यहाँ पे लोकेंट को नंबर 3 मिला, तो लोकेंट को नंबर 2 वाला क्या बेटा स्मॉलेस्ट नंबर, इसलिए ये हमारी वैलिड है, ये हमारी इनवैलिड नंबरिंग है। ठीक है, और एक और रूल जो भी हमने बताएंगे आपको, पर अभी 2 मिनट में बता दूंगा मैं आपको। चलो शुरू करते हैं। देखो ना, ये मेन चेन हमारी, मेन चेन ये हमारी, ये हमारी मेन चेन। ठीक बेटा, अब इस मेन चेन को हम लोग नंबरिंग करते हैं पहले कहां से बेटा, राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करता हूं मैं, राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करते हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक नंबरिंग करना है। देखो नंबर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ करता हूं, मतलब यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और जब मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग की, जब मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग की, तो मुझे नंबर क्या मिला बेटा, फर्स्ट लोकेंट आया नंबर 3 पे, फर्स्ट, तो पहले राइट से लेफ्ट वाला लिख देता हूं। पहला लोकेंट आया हमारा नंबर 3 पे, पहला लोकेंट का बेटा नंबर 3 पे लोकेंट आया पहला वाला, उसके बाद नंबर 5 पे आया, फिर नंबर 6 पे आया। ठीक, तो जितने लोकेंट है टोटल 3 लोकेंट है, 1 2 3, नंबर इसको 3 मिला, नंबर इसको 5 मिला, नंबर इसको 6 मिला। कब, जब मैंने राइट से लेफ्ट नंबरिंग की। अब जब मैं लेफ्ट से राइट नंबरिंग करूंगा तो देखो पहला लोकेंट आएगा नंबर 3 पे, पहला लोकेंट आएगा नंबर 3 पे, उसके बाद सेकंड लोकेंट आएगा नंबर 4 पे, उसके बाद थर्ड लोकेंट आएगा बेटा नंबर 6 पे। ठीक, अब आप बोलोगे सर दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है कि सर यहाँ पे भी पहला लोकेंट नंबर 3 पे आता है और सेकंड वाले केस में भी पहला लोकेंट नंबर 3 पे आता है, तो मैं किस तरीके से सिलेक्ट करूं कि राइट वाला करेक्ट है कि लेफ्ट वाला, मतलब राइट से लेफ्ट करेक्ट है कि लेफ्ट से राइट वाली नंबरिंग करेक्ट है। और यहाँ पे हमारा सेकेंड रूल आता है कि जब भी, रूल मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, बस याद रखना होता है कि जब भी पहला लोकेंट सेम नंबर पे आ रहा है, दोनों केस में जब भी पहला लोकेंट सेम नंबर पे आ रहा है, तो हम कौन सा रूल देखते हैं, सम रूल देखते हैं। सम रूल क्या है बेटा, कुछ रूल नहीं है। देखो ये जितने लोकेंट है इन सबका सम करो और ये जितने लोकेंट है इन सबका सम करो। सम करके देखते हैं बेटा, देखो 5 6 11 प्लस 3 कितना बेटा 14, तो इसका सम आ जाएगा बेटा 14। यहां देखो बेटा 6 4 10 3 13, यह आ जाएगा 30। तो देखो बेटा एक इसका सम रूल से इसका नंबर आ रहा है 13, इसका आ रहा है नंबर 14। तो जो सम रूल के अकॉर्डिंग जो लोएस्ट नंबर होता है वो करेक्ट होता है। कब ये वाला कब अप्लाई करना है, जब हमारा जो फर्स्ट लोकेंट है उसका नंबर क्या आ जाए बेटा, सेम आ जाए। तो देखो बेटा सिंस 13 14 से कम है, मतलब 13 14 से कम है, लेस है, इसलिए हमारा ये वाली नंबरिंग क्या है बेटा, ये वाली नंबरिंग हमारी वैलिड नंबरिंग है और ये वाली नंबरिंग हमारी इनवैलिड नंबरिंग है। तो याद रखेंगे, छोटा सा रूल, बड़ा प्यारा सा रूल था कि जब भी पहला लोकेंट सेम नंबर पे आएगा, जब भी पहला लोकेंट सेम नंबर पे आएगा तो हम सम रूल देखेंगे। सम रूल बोले तो इसका सम कर दो, इसको सम कर दो और आपको पता चल जाएगा कि इसके टोटल सम 14 है, इसका टोटल सम 13 है और सबसे लोएस्ट सम 13 है, इस वजह से कि हमारा क्या बेटा वैलिड, वो क्या हमारा इनवैलिड। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप फर्स्ट लोकेंट रूल से नंबरिंग सिलेक्ट नहीं कर पा रहे तो आपको सेकंड क्या देखना होता है, आपको देखना होता है सम रूल। तो ये जल्दी से लिख लो बेटा। ठीक है बेटा, यहां देखो, यहां मेन चेन हमारी कौन सी, मेन चेन हमारी ये है। नंबरिंग कर देते हैं फटाफट दोनों तरफ से। देखो मैं लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट पे नंबरिंग करता हूं, यहां से लेके यहां तक नंबर कितना है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की कार्बन चेन है टोटल। ठीक, यहां से वहां करता हूं लेफ्ट से राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब मैंने ऊपर वाले स्टेप, मतलब कि जब हमने राइट से लेफ्ट किया तो लोकेंट का नंबर क्या मिला बेटा, 2 3 और 6। क्या क्या मिला, 2 3 और 6। और जब मैंने यहां से यहां नंबरिंग की तो नंबर मिला मुझे 3 6 और 7, नंबर मिला मुझे 3 6 और 7। तो हम लोग इसको सिंपली हम लोकेंट रूल से ही बता सकते हैं कि फर्स्ट लोकेंट नंबर 2 पे, यहाँ पे फर्स्ट लोकेंट नंबर 3 पे, तो लोएस्ट नंबर ये है, तो इसकी जय जयकार, ये हमारा करेक्ट है। वैसे आप सम रूल देखोगे तब भी वैलिड है। देखो 6 3 9 2 11, ये देखो बेटा 10 7 3 10 6 16, तो ये वैसे भी इनवैलिड है हमारा और ये क्या बेटा वैलिड, क्यों, क्योंकि फर्स्ट लोकेंट नंबर 2 पे है
और यहाँ इस वाले केस में फर्स्ट लोकेट नंबर 3 वाले पे। तो कौन सी नंबरिंग करेक्ट है हमारी, राइट से लेफ्ट की तरफ वाली। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारी मेन चेन यहाँ से सिलेक्ट स्टार्ट होगी और मेन चेन यहाँ पे खत्म होगी। ठीक है, तो मेन चेन हमारी ये है, देखो ये वाली मेन चेन है हमारी, ये हमारी मेन चेन। अब मेन चेन ये है, देखो बेटा स्टार्ट करते नंबरिंग करना, यहाँ से यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ पहले मैं, ये यहां से यहां पे नंबरिंग करना स्टार्ट करता हूं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब नंबरिंग यहां से यहां पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात हमेशा याद रखना, नंबरिंग हमेशा एंड से शुरू होती है फिर एंड पे ही खत्म होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बीच में यहां से नंबरिंग करना शुरू कर दिया। चेन का सिलेक्शन मैंने कैसे बताया था वैसे ही नंबरिंग का भी होता है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, जब हम ऊपर वाले केस मतलब कि ये यहां से यहां पे नंबरिंग कर रहे हैं तो हमको कौन कौन सा नंबर मिल रहा है लोकेंट को, ये हमारा एक लोकेंट है और ये हमारा एक लोकेंट है। तो लोकेंट एक नंबर 2 पे और एक नंबर 4 पे, तो लोकेंट को मिला नंबर 2 एंड 4। ठीक, और लाल वाले केस में, रेड वाले केस में लोकेंट को नंबर मिल रहा है नंबर 5 और नंबर 7। तो बेटा देख के क्लियर है, 2 4 6 होता है और 5 7 बेटा कितना होता है, 12 होता है। तो हम सब जानते हैं पहला लोकेंट भी हम देख सकते हैं नंबर 2 पे, यहाँ पे पहला लोकेंट नंबर 5 पे। तो ये वाला हमारा वैलिड नंबरिंग है, ये वाली हमारी इनवैलिड नंबरिंग है। ठीक है, तो आपको ये वैलिड इनवैलिड लिखते चलना है साथ में। ठीक, तो जल्दी से कंप्लीट करो इसको। चलो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल और देता हूं। ठीक, चलो कुछ एग्जांपल देता हूं, आप लोग ट्राई करो। ओके, क्वेश्चन आपको नंबरिंग ही करनी है बेटा। ठीक है, नंबरिंग करो इसका। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा ना, इसकी नंबरिंग करो। इसकी नंबरिंग करो आप, और हम आपको और देते हैं। इसकी नंबरिंग करिए। ठीक, और नंबरिंग देते हैं आपको करने के लिए हम। इसकी नंबरिंग के लिए। ठीक, चलो जल्दी से नंबरिंग करो इसकी, फिर हम लोग और देखते हैं क्वेश्चंस। पहले इसकी नंबरिंग करिए आप, पॉज करके नंबर करो। दोनों नंबर करना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और आपको फिर बताना है वैलिड कौन सा है फिर इनवैलिड कौन सा है। ठीक है, चलो देखो मैं आपको बताता हूँ। इधर तो चेन मुझे सबसे लंबी दिख ही रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक बार यहां से यहां भी देख लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नहीं, यहां से लेके यहां तक ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। कौन सी वाली की बात करूं मैं, जो दिखा देता हूं आपको चेन, ये वाली चेन। ठीक, नंबरिंग यहां से वहां से यहां करके देख लेते, कोई इशू नहीं है। देखो बड़ा नंबरिंग यहां से करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई कार्बन मिस तो नहीं हो गया ना, सारा है। हाँ, आ गए 12 आ गए। वहां से फिर ऊपर से नीचे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12 दोनों केस लिख लेता हूं मैं पहले। जब हमने ब्लू वाले से नंबरिंग करी तो दो क्या क्या नंबर आया हमारे सब स्टूडेंट को, एक ये लोकेंट नंबर 5 पे, फिर 8 पे, फिर 9 पे, 5, 8 और 9। और जब हमने रेड वाले से नंबरिंग करी, जब हमने रेड वाले से नंबरिंग करी मतलब यहाँ वहां से ऊपर से लेके नीचे तक, तो 4, 5 और 8 आया, 4, 5 और 8 नंबर आया। तो आप देख सकते हो फर्स्ट लोकेंट यहाँ 5 पे आ रहा है, यहाँ पे 4 पे आ रहा है, तो ये हमारी वैलिड नंबरिंग है, ये हमारी इनवैलिड नंबरिंग है। सिंपल, यहाँ तो सिंपल है, आप कोई भी एक चेन पकड़ लो, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, एक ही चीज आने वाली है 1, 2, 3, 4, 5, ये इसकी करेक्ट नंबरिंग होगी। आप कहीं से भी करके देख लो, यही आने वाला है, ठीक, नंबरिंग नहीं रहेगी उसकी। आप ऊपर से लेके यहाँ पे करो, नीचे से ऊपर करो, नंबर उसको 3 ही मिलने वाला है। देखो ये इसका मेन चेन, तो ये हमारी मेन चेन, पहले मेन चेन सिलेक्ट कर लो बेटा, मेन चेन हो गई। दोनों नंबरिंग करके दिखा देता हूं आपको मैं, यहां से यहाँ पे, फिर यहां से यहाँ पे। देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। रेड कलर से भी कर देते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दोनों केस लिख लेते हैं पहले। देखो जब हमने राइट से लेफ्ट किया तो नंबरिंग क्या मिले, 2, 3, 4 एंड 6, 2, 3, 4 एंड 6, और वहां से नंबरिंग की हमने तो हमको मिला बेटा 4, 6, 7, 8। तो आप देख सकते हो लोएस्ट लोकेंट रूल से हम बता सकते हैं, सम रूल देखने की भी जरूरत नहीं, ये हमारी वैलिड नंबरिंग है, ये हमारी इनवैलिड नंबरिंग है, ठीक। यहाँ देखो बेटा लॉन्गेस्ट चेन, ये सीधी सीधी दिख रही है हमको स्ट्रेट चेन, दोनों नंबरिंग करके दिखा देता हूं पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आप देख सकते हो 1, 2 फर्स्ट लोकेंट नंबर 2 पे आ रहा है, यहां से नंबरिंग करूं तो 1, 2, 3, 4 फर्स्ट लोकेंट नंबर 4 पे आएगा। तो लोएस्ट लोकेंट रूल से यही हमारी क्या होगी बेटा, करेक्ट नंबरिंग होगी। यहाँ देखो वापस से अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो 1, 2, 3, जो फर्स्ट लोकेंट है वो नंबर 3 पे आएगा, और यहां से नंबरिंग करूं तो 1, 2 फर्स्ट लोकेंट नंबर 2 पे आएगा। तो लोकेंट रूल से ही हम बता सकते हैं कि करेक्ट नंबरिंग ये वाली होगी। क्यों? क्योंकि आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट लोकेंट देखो, अगर दोनों केस में फर्स्ट लोकेंट सेम है तब जाके आपको पूरा सम रूल देखना पड़ता है। ठीक है बेटा, 7, 8, 9 तो ये हमारी करेक्ट नंबरिंग है ये दोनों। तो आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और केस से मिलाऊंगा जो कि हमारे अब एक और चीज आती है कि सर अगर सम रूल भी फेल हो गया तो क्या करना है हमको, बस तो वही केस हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे कि अगर सम रूल भी फेल हो जाता है तो हमको क्या करना होता है। पहले तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिखो, स्लोली स्लोली सारे रूल दिमाग में बैठ जाने चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, जय केमिस्ट्री।